विकास की बात करते हैं, बताइए कांग्रेस सरकार। सिर्फ शहर को देखने से विकास नहीं दिखेगा। जनप्रतिनिधि करोड़ों के बिल्डिंग टोक डाले हैं और नगर पंचायत में ड्रमों में एक एक हफ्ता का पानी भर के पी रहे हैं ड्रम से। का एरिया जो है ड्राई जोन है, वहाँ पानी की समस्या रहेगी, क्योंकि वहाँ पर 400 फीट खोदने से भी पानी नहीं निकलता है। 5 साल बीजापुर जिले के जो लोगों का जो समय है उसको विक्रम साहब मंडावी जी ने बर्बाद किया है। अगर वो काम किए होते उनको प्रचार का जरूरत नहीं पड़ता। वो एक हाथ टूटे हुए लेके घूम रहे हैं गली गली। की विकल्प है बस, हो गया विक्रम मंडावी, उसके अलावा कोई नहीं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में नेताओं की भी धड़कनें तेज होने लगी है। नमस्कार, मैं भरत दुर्गम हूं और आप न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं। न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के विशेष कार्यक्रम चौक चौराहा पर हम मौजूद हैं। आज विधानसभा चुनाव की अगर बात करेंगे, विधानसभा चुनाव की इसलिए बात करेंगे क्योंकि चुनाव सर पर है और वाकई में उन आम जनमानस की नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे कि बीजापुर में आखिरकार जनता का राह किस ओर है। इस वक्त मैं बीजापुर नगर के भीतर मौजूद हूं। मेरे पीछे आप दाहिने और आपको नजर आ रहा होगा तमाम लोग आप मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये तमाम आम जनमानस है। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके का परिवेश बीजापुर में देखने को मिल रहा है, किस तरीके के हालात यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में 15 साल भाजपा की गवर्नमेंट रही और विगत 5 साल से कांग्रेस की गवर्नमेंट है। ऐसे में कांग्रेस की स्थिति कैसी है, क्योंकि लगातार लिस्ट जारी हो चुका है। भाजपा कांग्रेस की अगर बात की जाए, भाजपा से महेश गागड़ा जो पूर्व वन मंत्री है उनका नाम सामने आया है। और दूसरी ओर कांग्रेस की अगर बात की जाए, क्योंकि कांग्रेस की सिटिंग सीट है, क्षेत्रीय विधायक विक्रम मंडावी है। ऐसे में उनके कार्यकाल की भी बात करेंगे कि बीजापुर में किस तरीके से उनका कार्यकाल रहा, किस तरीके से विकास की गाथा बीजापुर में देखने को मिली है। मेरे साथ दाहिने और कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम जानने की और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके की हालात बीजापुर में देखने को मिला है, कितना विकास हुआ है, क्या लगता है। बीजापुर 15 साल में जंगली जीवन जीने को मजबूर था, लेकिन पिछले 5 साल की कांग्रेस सरकार ने बीजापुर शहर को एक उजाले की ओर ले जाने का काम किया है। गांव गली चौराहा से लेकर अंदरूनी इलाके तक स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा सुविधा, सभी चीजों को गांव तक पहुंचाने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया है। और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की समझने की कोशिश करते हैं। भैया क्या लग रहा है, किस तरीके के हालात बीजापुर में देखने को मिल रहा है, वाकई बीजापुर में विकास हुआ है। स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो जो अभी सलूर जी बोल रहे थे, स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो पिछले 18 तारीख के सीएम भूपेश बघेल जी आए थे यहाँ पर, मर्चरी का उद्घाटन किए थे और दूसरे दिन पता चल रहा है कि यहाँ के जिला अस्पताल के शवों को चूहे खा रहे। और बात करें स्वास्थ्य सेवाओं की तो यहाँ के विस्तार विधायक जब गिर के उठते हैं तो उनकी स्वास्थ्य सुविधा देखने के लिए कोई नहीं है। कोई मतलब यहाँ पर पूरा का पूरा हस्त व्यस्त है। उनको तुरंत 5 मिनट के अंदर ही यहाँ से रिफर किया गया था रामकृष्ण अस्पताल में। तो क्या लग रहा है, व्यवस्थाओं पे लगातार पोल खुल रही है। सीधी सी बात है, कांग्रेस सरकार भ्रष्ट सरकार है। इनकी एक ही मंशा है कि अपना जेब भरो और जनता को लूटो, सीधी सी बात। चुनाव सर पर है, बेहतर विकल्प किसको मानते हैं आप ऐसे में? आज सीधी सी बात है, हम हवाई वादों पे नहीं जाएंगे। इस बार हम स्टाम्प पे लिख के देंगे, हर वादे को स्टाम्प पे लिख के देंगे और स्टाम्प पे लिख के देके हम जमीन स्तर पे उतरेंगे। इस बार किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे? हम जोगी कांग्रेस को। तो देख सकते हैं लगातार सवाल उठ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि लगातार सवाल इसलिए उठ रहे हैं, सवाल लाजमी है क्योंकि हम चौक चौराहा पर मौजूद हैं। उनकी नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजापुर में किस तरीके की हालात और परिवेश देखने को मिल रहा है। मेरे साथ और भी लोग हैं, उनसे हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? फुलचंद गागड़ा। क्या लग रहा है, किस तरीके से 5 साल में काम हुआ? विगत 15 साल भाजपा की गवर्नमेंट थी, उसमें भी लगातार सवाल जो वो उठते हुए नजर आ रहे थे। चुनाव सर पर है, ऐसे में 5 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और क्षेत्रीय जो विधायक है कांग्रेस की सिटिंग एमएलए, कैसे देखते हैं, किस तरीके परिवेश देखा जा रहा है? सबसे पहले मैं स्वास्थ्य पर ही बात करूँ, क्योंकि स्वास्थ्य बात छेड़ा है। आज से कांग्रेस की सरकार से पूर्व भाजपा की सरकार थी, बीजापुर जिले में दूसरे प्रदेश के लोग इलाज कराते थे, इतनी बेहतर व्यवस्था थी। अब मैं बताना चाहूंगा, 2018 में कांग्रेस सरकार आई, बीजापुर जिले में 45 विशेषज्ञों की नियुक्ति होना था बीजापुर जिले में, और 5 साल बिना डॉक्टर बिना विशेषज्ञों के हॉस्पिटल चलाए हैं। आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं बीजापुर का जिला अस्पताल, सबसे बड़ा अस्पताल का देने की स्थिति किस प्रकार हो सकता है आज। अब देख सकते हैं लगातार सवाल उठ रहे हैं और जानने की कोशिश करेंगे क्या लग रहा है। चुनाव सर पर है, मैंने पहले भी जिक्र कहा था, मैं अब भी कह रहा हूँ, चंद दिनों के बाद चुनाव है। ऐसे में क्या लग रहा है, किस तरीके के समीकरण देखने को मिल रहा है, किसको आप बेहतर नेता मानते हैं, किसको चुनेंगे? देखिए, 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने विकास के नाम पर क्षेत्र में जो विनाश किया है,
इस 5 वर्षों में कांग्रेस की सरकार ने, भूपेश बघेल की सरकार ने उस विनाश को विकास के रूप में रास्ते पर लेकर आई है। आज ग्रामीण इलाकों में रोडें, स्कूलें और स्वास्थ्य केंद्र बनाए जा रहे हैं जिससे वहाँ के ग्रामीणों को फायदा हो सके। इससे बड़ा विकास क्या चाहिए ग्रामीणों को? विकास बेहतर हो रहा है, जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में पाए जा रहे हैं। आप पिछले 15 सालों में देख लीजिए, हर एक भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधि, चाहे विधायक हो चाहे छोटा मंत्री हो, रायपुर के बिना आपको कहीं अपने क्षेत्र में मिलते नहीं थे। तो विकास की एक सबसे बड़ी गाथा होती है उसका जनप्रतिनिधि उसके क्षेत्र में पाया जाए। बीजापुर नगर पालिका परिषद में क्या हाल है, किस तरीके का परिवेश पहले देखा जाता था, अब क्या स्थिति देखी जाती है, उसको देखते हुए क्या लग रहा है? चुनाव बेहद नजदीक है, किस नेताओं को चुनेंगे? बीजापुर नगर पालिका की स्थिति अभी बहुत अच्छी हो चुकी है। इससे पहले जो 15 साल हमने देखा था, हम एक आम आदमी थे उस समय। अभी मैं नगर पालिका अध्यक्ष हूँ, इसमें देखा तो हर वार्ड में, हर जगह पे अभी तो बहुत ज्यादा तरक्की हुई है। और जो हर चीज में जो 15 साल में नहीं हुआ था वो 5 साल में करके दिखाया है। आप मानते हैं कि बेहतर काम हुआ है? यस। देख सकते हैं लगातार सवाल कर रहे हैं, जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश की जा रही है कि जनता का मन किस और अग्रसित है। क्या लग रहा है? चुनाव नजदीक है, मैंने पहले भी कहा, मैं आप भी कह रहा हूँ। क्या लगता है कौन बेहतर नेता है, किसको आप चुनेंगे? विक्रम मंडावी सबसे बेहतर नेता है। वजह? पिछले 5 सालों में लगभग वो काफी दिन यहाँ पर जिला में बिताए हैं और आम जनता, चाहे अंदरूनी गांव हो, चाहे आपका गलगाम हो, चाहे उसूर हो, चाहे आवापल्ली हो, चाहे पटना हो, हर क्षेत्र में दौरा करते हैं। हर क्षेत्र में जाकर वहाँ के जो ग्रामीण हैं उनकी समस्याओं को सुनते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं। तो एक ही विकल्प है, बस हो गया विक्रम मंडावी, उसके अलावा कोई नहीं। लगातार सवाल उठ रहे हैं, जानने की कोशिश करेंगे, लोगों से और बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भाई क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हो? मैं राकेश मुसालूर से हूँ। हमारे यहाँ पर अभी प्रदेश में क्या है, हर जिले में क्या है, गाय गोटन और आवर्ती चराई क्या यहाँ पर बनाया जा रहा है। लेकिन वहाँ पर मैं खुद काम करवाया हूँ, करीबन मेरे 40 या 50 हजार रूपए वहाँ पर गाय गोटन में मैं काम करवाया हूँ। वहाँ रेती लाया गया है, ईटा लाया गया है, निर्माण कार्य जितने भी है मैं वहाँ पर किया हूँ। लेकिन आज तक 3 साल होने जा रहा है, मेरा 40 से 50 हजार रूपए नहीं दिया जा रहा है मुसालूर से, आवर्ती चराई से। लेकिन किस विकास की बात करते हैं बताइए? कांग्रेस सरकार कौन सा विकास की बात करते हैं बताइए? कल हम लोग नैमेड़ गए थे, एक जगह वहाँ पर रोड नहीं बनाया गया है, वहाँ पर बताइए, वहाँ पर आंगनबाड़ी के लिए वहाँ सुविधा नहीं है। वहाँ के बच्चे वहाँ पर नाला पार करके जाते हैं, जिसके डर के वजह से वो लोग क्या करते हैं, आंगनबाड़ी अपने बच्चों को भेज नहीं पाते। किस चीज की विकास की बात करते हैं बताइए? यहाँ पर वो तो छोड़िए, गांव में जाके बोलते हैं कि धान का रेट बढ़ाया, पत्ता का रेट बढ़ाया, लेकिन गांव वालों की समस्या का आज तक कोई जानने की कोशिश नहीं किया, कोई नहीं कर पाया। हमारे बच्चों को सही एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है। क्या लगता है आपके, हमारे विक्रम साहब मंडावी जी, हमारे क्या विधायक महोदय जी है, उनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं क्या? हमारे जैसे किसान के बच्चे पढ़ रहे हैं ना। जो गवर्नमेंट स्कूल में जो टीचर पढ़ाते हैं, क्या उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं क्या? नहीं पढ़ रहे। हमारे जैसे किसान के बच्चे पढ़ रहे हैं। हम हमारा अच्छा इलाज होना चाहिए। क्या लगता है हमको अच्छा इलाज मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है ना, ये होना चाहिए। लेकिन लगातार सवाल उठ रहे हैं, देखिए लगातार सवाल उठ रहे हैं, जानने की कोशिश करेंगे, सत्ता पक्ष से हम जानने की कोशिश करेंगे, लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। विकास की अगर बात की जाए, रोड की अगर बात करें, रोड नहीं बना हुआ है, लगातार सवाल उठ रहे हैं। और आपने कहा कि विकास लगातार हर जगह पे देखी जा रही है। सिर्फ शहर को देखने से विकास नहीं दिखेगा, गांव में जाके देखना है। आज गलगम जैसे एरिया में रोड बना है, गंगालूर से अंदरूनी इलाकों में रोड बना है, फरसेगढ़ तक रोड बना है, इधर मोरमेड़ तक रोड बना है, और पटनम के अंदरूनी इलाकों में रोड बना है। इन लोग शहर में रह के देखने से थोड़ी ना विकास दिखेगा। और भाई कह रहे थे कि सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाते, आज मेरे खुद के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे, स्वामी आत्मानंद स्कूल में पढ़ रहे। और बीजेपी के जो भूतपूर्व मंत्री हैं वो सिफारिश कर रहे हैं कि इनको आत्मानंद स्कूल में एडमिशन दिया जाए उनके बच्चे को। इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है कांग्रेस की? देख सकते हैं लगातार सवाल उठ रहे हैं, जनता की नब्ज टटोलने की हम कोशिश कर रहे हैं कि बीजापुर में क्या हाल है। चुनाव सर पर है, ऐसे में लोगों से बातचीत की जा रही है कि किस तरीके का विवेक लोग रखते हैं, और भी लोग उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। भैया क्या नाम है आपको, कहाँ के रहने वाले हो? जी मेरा नाम गोलू नाग है, मैं बीजापुर का रहने वाला हूँ। क्या लग रहा है, चुनाव सर पर है, कैसे देखते हैं? सबसे पहली बात तो मैं हमारे क्षेत्र के जो विधायक विक्रम साहब मंडावी जी हैं, मैं उनके बारे में जहाँ तक मैं जानता हूँ और जहाँ तक मैंने इस 5 सालों में देखा है कि सर्कस के एक मदारी की तरह उन्होंने ये 5 साल को निकाल दिया। घूम घूम के कहीं नदी का फोटो, कहीं नाला का फोटो, गांव में घूम के, अगर वो किसी नाले को पार करते और वो नाला के ऊपर से पुलिया बनता तो ना विकास होता। किसी पुलिया जो जर्जर हालत में है उसका फोटो डाल करके बाद में उसका विकास किए ही नहीं। आप सिर्फ फोटो डालोगे, फोटोबाजी करके सोशल मीडिया में डालोगे, उसको क्या आप विकास बोलेंगे? बताइए ना। बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होगा। 5 साल पूरा निकल चुका है। 5 साल
साल बीजापुर जिले के जो लोगों का जो समय है उसको विक्रम साहब मंडावी जी ने बर्बाद किया है। अगर वो काम करते तो उनके टूटे हुए कंधे के साथ उनको घूमना नहीं पड़ता प्रचार करने के लिए। अगर उनका काम अगर अच्छा होता तो आज ऐसी स्थिति है कि उनको लग रहा है कि चुनाव में वो निपट रहे हैं, इस वजह से वो अपने टूटे हुए कंधे के साथ वो चुनाव प्रचार में निकले हुए हैं। जबकि मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि स्वास्थ्य को देखते हुए थोड़ा सा देख के चले तो ज्यादा बेहतर है। उन्होंने तो कोई काम किया नहीं है, चुनाव की चिंता वो छोड़ दे। और भी शख्स हैं दूर दराज से आए हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। भाई क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हो? मेरा नाम अर्जुन गोटे है, उम्मीदवार है निर्दलीय प्रत्याशी। क्या लग रहा है किसको वोट देंगे? चुनाव सर पर है। मैं खुद ही लड़ूंगा। अच्छा, आप खुद ही लड़ेंगे, सक्षम हो गए मतलब? जी जी बिल्कुल। यहाँ भाजपा एवं कांग्रेस लूटने का से कोई विकास नहीं किया। यहाँ बीजापुर जिला का जनता जान रही है कि पूरे लूट रहे हैं कांग्रेस एवं भाजपा। और जैसे बोले तो विक्रम मंडावी जी ने नामांकन भरते समय अपना धनदौला 20,000 दिखाया, आज 20,000 करोड़ कहाँ छुपा के रखा। यदि मैं अगर जीत गया भाजपा का एवं कांग्रेस का सबका पोल करके रखूंगा, ये सब पैसा पूरा गरीबों पे बांटूंगा। और महाराष्ट्र बम्बई ये माइस गागड़ा पूरा बड़ा बड़ा फैक्ट्री बना के रखा है और ये सब का जो पैसा मैं अगर विधायक बन गया तो ये सब पैसा गरीबों पे बांटने का मेरा। कहाँ से आए हो भैया? मैं बीजापुर से हूँ, मेरा गांव रेगड़गट्टा है। क्या लग रहा है चुनाव बहुत नजदीक है, कुछ दिनों के बाद चुनाव होना है, विधानसभा चुनाव होना है, बिगुल बज चुका है। ऐसे में अब जनता लोगों को सराहेगी, उन नेताओं को सराहेगी जिन नेताओं ने बेहतर काम करके दिखाया, जनता के बीच में रहा। आप क्या सोचते हैं किस पार्टी को चुनना चाहिए, कौन बेहतर नेता होगा? विकास विकास ये सिर्फ नाम का विकास है, सिर्फ जनप्रतिनिधि अपना स्वयं का विकास किए हैं। विकास के नाम पे ढोल तो बड़े बड़े बजाए, लेकिन जमीन स्तर पे अगर देखें, आज मैं चारों ब्लॉकों की बात करता हूँ। वाडला जैसे दुरुस्त क्षेत्र में वहाँ का पुलिया टूट के हम लोग गाड़ी से गिर रहे थे, ये परिस्थिति है। और उल्लूर का जो पुलिया है वहाँ रॉड लटक के झूल रहे हैं। और ये चेरपाल का जो पुलिया पिछले 20 साल से मैं देख रहा हूँ, जहाँ का तहाँ रपटा का रपटा ही है। आज विकास सिर्फ कागजों में सिमट के रह गया है। परिस्थितियां कांग्रेस की सरकार ने सिर्फ अपना जनप्रतिनिधि करोड़ों के बिल्डिंग तोड़ डाले हैं और नगर पंचायत में ड्रमों में एक एक हफ्ता का पानी भर के पी रहे हैं ड्रम से। ये परिस्थिति बीजापुर की है। काम देखो लगातार पीता काटने से काम नहीं होता ये कह रहे हैं। अब आपसे जानने की समझने की कोशिश करेंगे, क्या लग रहा है? आरोप लगातार लग रहे हैं। मैं सुनील जी से पूछना चाहता हूँ, आज उनके घर के सामने से जो चमचमाती डांबर रोड है वो हमारी सरकार ने बनाया, हमारे नगर पालिका अध्यक्ष ने बनवाया है, हमारे विधायक जी ने बनवाया। कम से कम घर से निकल के उस सड़क को तो देखते हैं। और उनका एरिया जो है ड्राई जोन है, वहाँ पानी की समस्या रहेगी क्योंकि वहाँ पर 400 फीट खोदने से भी पानी नहीं निकलता है। क्योंकि मैं भी शांति नगर से आता हूँ, वहाँ मैंने 16 बोर कराया है, 16 बोर में सिर्फ 3 बोर में पानी निकला है। अभी 3 बोर हमारे नगर पालिका अध्यक्ष जी करवाए। घर से बाहर तो निकलो भाई, घर में रह के क्या घर की बिल्ली टाइप का बोलने से थोड़ी ना, घर से बाहर निकलो, घूमो, तब तो विकास दिखेगा। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार देखने को मिल रहा है। पार्टी के प्रति लगातार जिस तरीके से द्वेष है वो लोगों के बीच में एक फुट कर बाहर निकलते हुए नजर आ रहा है। अब महिलाओं की बात करेंगे, महिलाएं भी कुछ यहाँ पे मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। किस तरीके का हाल बीजापुर में देखने को मिलता है? वाकई लग रहा है बीजापुर में विकास हो रहा है, महिलाओं के हित के लिए काम किया जा रहा है? नहीं, विकास तो बिल्कुल नहीं हुआ है। मैं भी शांति नगर वार्ड से हूँ। हमारे मोहल्ले में भी मतलब क्या समस्या, क्या समस्या है? विशेष तौर से जिस मोहल्ला में हम लोग रहते हैं वहाँ पर अभी पाइपलाइन बिछा हुआ 3 साल हो गया, अभी तक उस पाइपलाइन में पानी चालू ही नहीं हुआ। और जैसे गांव की बात करें, जो विकास रोड बना है बोल रहे हैं, अब हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं यही फरसेगढ़ से, वहाँ जैसा टोयनार से जो रोड है वो आज तक ऐसी बना है, अभी तक बना ही नहीं है। जब विधायक अपने एरिया को अभी तक देखभाल नहीं किया, बोलते हैं कि हम सभी जगह गांव-गांव में हम रोड बनाए बोलते, तो आज अपने क्षेत्र में क्यों विकास नहीं किया? और भी लोग हैं, उनसे और जानने की कोशिश करेंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बुनियादी समस्याएं से लोग वंचित है, किस तरीके से कार्यकाल रहा विधायक का, किस तरीके से कांग्रेस की स्थिति यहाँ पे नजर आ रही है। चुनाव सर पर है, क्या लग रहा है किस नेता को बेहतर मानते हैं? मैं मुकेश राठी, वार्ड नंबर 13 से कपड़े का व्यापारी हूँ। यहाँ से महेश गागड़ा जी निकाल लेंगे सीट, क्योंकि उनके 15 सालों में क्षेत्र में बहुत सारा काम हुआ है, जैसे एजुकेशन सिटी है, जिला अस्पताल है, आज रोड है, हाईवे रोड, जियो का नेटवर्क, घर घर तक नल जल की योजना पहुँचाना, शौचालय, प्रधानमंत्री आवास योजना, सब कुछ बीजेपी की सरकार की देन है। और जहाँ तक विक्रम साहब मंडावी जी का बात है, वो बोलते ज्यादा है करते कम है। उनका अगर काम होता तो प्रचार कैसा, और प्रचार है तो उनका काम कैसा? अगर वो काम किए होते उनको प्रचार का जरूरत नहीं पड़ता। वो एक हाथ टूटे हुए लेके घूम रहे हैं
गली गली, उनको अगर काम किए तो उनको घूमने की जरूरत नहीं पड़ता। वो विकास हुआ है उनके कार्यकाल में, चुने हुए 2-3 ठेकेदारों का बहुत तगड़ा विकास हुआ है। बाकी जनता जान रही है, वो अपना निर्णय लेगी। आरोप प्रत्यारोप का दौर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आम जनस है, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आम व्यक्ति जिनकी नब्ज टटोलने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। चुनाव सर पर है, मैंने पहले भी कहा, मैं अब भी कह रहा हूँ, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण कुमार भूइका, मैं कमकनार से रहने वाला हूँ। कमकनार के रहने वाले हैं। क्या लगता है चुनाव सर पर है, चुनाव बहुत नजदीक है, ऐसे में किस नेता को बेहतर मानते हैं? वाकई कांग्रेस की सिटिंग सीट होने के बावजूद मौजूदा जो विधायक है उनका कार्यकाल किस परिप्रेक्ष्य में आप देखते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपका चैनल को धन्यवाद देता हूं मैं बोलने के पहले। और रही बात, हम लोग आज किस तर्ज पे है, हम लोग इस बीजापुर में कैसा परिस्थिति को झेल रहे हैं, बीजापुर क्षेत्र के जनते को पूछ के देखिए, वो लोग स्वयं बताएंगे कांग्रेस सरकार की विकास को। ये लोग लगातार 5 साल हो गया है, अभी तक का इनके विकास तो दिख नहीं रहा है, लेकिन इनके नेताओं का विकास बहुत बड़ी जोर शोर पर हुआ है। अब रही बात, आम पब्लिक इतना इनके चलते त्रस्त है। अंदरूनी इलाके में जाएंगे तो रोड नहीं है, वहाँ पे बिजली को दूर की बात है, रोड नहीं है जाने के लिए। बहुत पुराना पगडंडी रास्ता है। हमने पिछले बार गया था, हमारे पास वीडियो है, हमारे पास सबूत है। वृद्धा पेंशन तक नहीं बांट रहे हैं लोग। वर्तमान में कांग्रेस की सरकार 5 साल बीत गई, ये भी पब्लिक के सामने कुछ काम की नहीं। इसीलिए इस बार पूरे प्रदेश में 90 विधानसभा में आम आदमी पार्टी की लहर है। इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई। कांग्रेस सिटिंग सीट होने के बावजूद आरोप का दौर, आरोप की जो फुलझड़ी है वो देखने को मिल रही है, कैसा देखते हैं आप? देखिए, मैंने आपको पहले बताया, हमने 5 साल सरकार में आए हुए हैं और 15 साल से इन्होंने जो विनाश किया था, भ्रष्टाचार का जो विनाश मचाया था पूरे क्षेत्र में, उस विनाश को हमने विकास के रास्ते पर लाने के लिए 5 साल का समय लिया और लगभग हमने 100 में 75% उस कार्य को पूरा किया है। आने वाले समय में जनता हमको दोबारा मौका देगी और बेहतर ढंग से हम पुनः उस कार्य को पूर्ण करेंगे। देख सकते हैं आम जनता जितने भी लोग थे, उन सभी लोगों से बातचीत करने की हमने कोशिश की। चौक चौराहा पर हम मौजूद हैं, बस स्टैंड पे हम मौजूद हैं। वो तमाम लोग, कोई कांग्रेस को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहा है, तो कोई भाजपा को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहा है, तो कुछ लोग आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते हुए आ रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में तीसरी मोर्चा संभाली हुई जोगी कांग्रेस, उसके परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति विशेष जो लोग हैं वो जोगी कांग्रेस के पक्ष में भी बात कर रहे हैं। बहरहाल अब देखना ये होगा, इन सारे विषयों को लेकर चुनाव सर पर है, ऐसे में जनता किस पर ताजपोशी करती है ये तो समय ही बताएगा, क्योंकि वजह सिर्फ कुछ दिनों के बाद चुनाव होना है। लगातार सवालों की फुलझड़ी भी देखने को मिली है। विकास की बात की जाए तो उसमें भी गाता जिस तरीके से गाया जा रहा है, वाकई ही जनता अब किसको सराहती है ये तो देखने वाला ही विषय होगा। भरत दुर्गम, न्यूज स्टेट, बीजापुर।